ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जीवन ठहराव और गति जड़ और चेतन के संतुलन का नाम है। वास्तव में ये बैलेंस ही है जो हमारे जीवन में ब्लिस अर्थात आनंद व खुशियों का आधार है, और इस बैलेंस के कारण ही हमें अनेक आत्माओं से आशीर्वादें भी मिलती हैं। परंतु क्या कारण है कि अक्सर ब्राह्मण जीवन में सही बैलेंस ना होने के कारण हम कर्म और योग, लौकिक व अलौकिक दो पलड़ों के बीच में झूलते रहते हैं। बैलेंस के इस गुण को जीवन में लाने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 10 मार्च 1996 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। परमात्मा कहते हैं कि कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। परमात्मा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। बैलेंस रखने की इस विधि को स्पष्ट करें भाई साहब। परमात्मा ने हम सबको श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई, और वो कला यही है कि कोई भी कर्म हम परमात्मा की याद में रह करके करें। कर्म और योग दोनों का बैलेंस बना रहे, लेकिन कई बार चलते चलते कर्म में योग छूट जाता है, योग में हमें सेवाएं भूल जाती। स्वस्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस रहे, और स्वस्थिति सेवा के बैलेंस के लिए बड़ी अच्छी बात परमात्मा हम सबको सिखाते हैं कि कोई भी कर्म करना, कोई भी सेवा करो। करावनहार कौन है, कौन करा रहा है, किसने मुझे निमित्त बनाया है। तो जब उस करावनहार की स्मृति रहती है कि वो कराने वाला करा रहा है, हमें केवल निमित्त दिया है, ये कार्य दिया है, सेवा दी है, हम निमित्त मात्र हैं, कराने वाला वो है। तो जब करावनहार की स्मृति रहती है तो कोई भी कर्म, कितना भी हम कर्म में लगे हुए हों, बिजी हों, लेकिन कर्म और योग का बहुत अच्छा बैलेंस बन जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। बस अब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की इस पूरी विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए करावनहार की सदा स्मृति रहे, और डबल करावनहार। एक तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। एक करावनहार स्मृति की ये है कि मैं कराने वाली आत्मा हूँ और मैं करा रही हूँ कर्मेंद्रियों से जी। लेकिन कराने वाला जो करावनहार है वो बाबा है। वो करावनहार बाबा मुझ आत्मा करनहार से कर्म करा रहा है जी। लेकिन कभी कभी ये जो मैं शब्द है, इसमें माया प्रवेश करती है। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये जो मैं आता है, परमात्मा कहता है ऐसा गेट बंद भी करते हो लेकिन फिर भी वो खोल लेती है। कहीं ना कहीं आ जाता है मैंने किया, और फिर जब सफलता नहीं मिलती, कोई बात हो जाती है, फल नहीं प्राप्त होता, तो निराश उदास हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है करावनहार की स्मृति रहेगी, उसने कराया, मुझे आत्मा ने निमित्त बन करके किया। जो भी फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, जो मिलेगा वो जाने, मालिक जाने, मैं क्या करूं, मैं तो निमित्त हूँ। जो वो कराएगा, जो मिलेगा वो जाने।
तो जब इतना अपने आप को निमित्तपन में रखेंगे, मैंपन से मुक्त रहेंगे, तब मायाजीत बन सकेंगे, कर्मेंद्रीय जीत बन सकेंगे और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावन हार होकर कर्म करो, कराओ, कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है, नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती। बस अब इस स्थिति के उतराव और चढ़ाव को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक अच्छी विधि बताते हैं कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं करावनहार बन करके कर्म कराऊं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। उस सम्मान में रह करके अगर हम कर्मेंद्रियों से कर्म करते या कराते हैं तो हम उसमें लिप्त नहीं होते, न्यारे बन करके किया और पर न्यारे हो गए। तो परमात्मा हम सबको ये विधि बताते हैं कर्मातीत बनने की। लेकिन कई बार कर्म अपने बंधन में बांध लेता है और उसका कारण है अपनी कर्म इंद्रियां जो है मन, बुद्धि और साथ साथ ये स्थूल जो कर्म इंद्रियां हैं वो आत्मा के कंट्रोल में नहीं रहती। मन अपना शासन करने लगता है तो आत्मा परवश हो जाती है। इसलिए अभ्यास करना है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मन मेरा है और मुझे इसको अपने आर्डर से चलाना है। अगर मन पर कंट्रोल होगा तो मन मना भव स्थिति बन जाएगी, परमात्मा की याद नेचुरल बनी रहेगी और याद रहेगी तो धीरे धीरे कर्म के प्रभाव से उस एक्शन से हम मुक्त होते जाएंगे। तो मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और कर्म करके कर्मेंद्रियों से न्यारे बन जाना, ये कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की अच्छी विधि है और यही है मन मना भव बनने का सही साधन। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। बस अब इस ड्रिल को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा ये समझ देते देते अभ्यास भी करा रहे हैं कि 1 सेकंड में आप अभी सुन रहे हो, बोल रहे हो, अभी अभी न्यारे हो जाओ, कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्मेंद्रियों से अलग हो जाओ। ये न्यारेपन का जितना हम अभ्यास करते हैं, साइलेंस में चले जाएं, शांत हो जाएं, सब संकल्पों को समेट लें, तो जैसे हम मालिक बन गए, मन पर हमारा कंट्रोल हो गया, कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ गई। जब ये अभ्यास हम करते हैं तो ये कर्म इंद्रियों की आकर्षण से हम अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। यही कर्मातीत स्थिति बनने का पुरुषार्थ है जी। क्योंकि कर्म करने की छुट्टी है, कर्म क्षेत्र पर है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन न बन जाए, कर्म करें और अलग हो जाए। तो जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं और बार बार अपने कर्म को कर्म कॉन्शियस से किनारा कर लेते, न्यारे हो जाते हैं, किया न्यारे हो गए, बोला न्यारे हो गए, तो अपने स्वरूप में स्थित होते ही देहभान समाप्त हो जाता है, आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो आधार लें, कर्म कराएं और अलग हो जाएं। ये अभ्यास करते करते हम अपनी कर्मातीत स्थिति तक पहुंच जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्वपुरुषार्थ कम हो गया, नहीं, और ही सेवा में स्वपुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन
सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी। सब माया के इन भिन्न भिन्न रूपों को, जो कि विशेष रूप से सेवा में आती है, इनको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सबको सेवा की छुट्टी देते हैं, सेवा करो जी। लेकिन कई बार हम सेवाओं में इतने लग जाते हैं जो हम स्व को भूल जाते हैं। जैसे अमृत वेले का योग है, मुरली क्लास है, जो हमारी उन्नति के साधन है, उस समय ही हमें सेवा मिल जाती है और हम सेवा में अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं जो हमारी स्व स्थिति पर अपना ध्यान नहीं रहता। और स्व स्थिति पर ध्यान नहीं है और सेवाओं में ज़्यादा लग गए, थक गए, तो भाव, स्वभाव, टकराव, कई बातें माया कई नए नए रूप में आती है। क्योंकि सेवा में जब आते हैं तभी संबंध आते हैं, संबंधों के बीच में उनके स्वभाव आते, संस्कार आते, कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अगर हमारी स्व स्थिति मजबूत नहीं है, हमने अपने आप को अच्छी तरह से ज्ञान योग में पक्का नहीं किया है, तो कोई भी सेवा में साथी संबंधी स्वभाव संस्कार हिसाब किताब बना देंगे और टकराव पैदा हो जाएगा, स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि माया सेवा के बीच में ही आती है। आप सेवा कर रहे हो और स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है तो आपको डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए इसको परखो और परखने के लिए अपनी स्थिति को बहुत न्यारी प्यारी बना के अपने चिंतन पर ध्यान दो। सेवा, मान लो आज हमें अमृत वेला है, योग चल रहा है और मुझे कहा जाता है आप ये कर्मणा सेवा करो, या मुरली क्लास चल रहा है और हमें भोजन बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए कहा जाता है। अब हम अंदर अंदर डिस्टर्ब हो गए, देखो वहाँ मुरली चल रही है और मुझे सेवा दे दी गई, तो हमने अंदर अपने मन को कमजोर कर लिया। बिल्कुल। सेवाएं हैं, कोई कारण से हमें दी गई हैं और उस समय अगर हम अटेंशन रखते हैं, नहीं हम बाबा की याद में रह करके सेवा करेंगे, तो याद में हमारा मन लगा हुआ है, सेवाएं हाथ से हो रही हैं, तो बैलेंस से हमारे माया से कोई भी प्रकार की बातें आएंगी उनको हम पार कर सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी मन पहले से डिस्टर्ब हो गया कि जब उन्नति का समय है, उस समय सेवा दे दी जाती है, तो कमजोर मन वाले आत्माओं पर माया वार करती है। बिल्कुल। इसलिए चांस है, मान लो कोई दिन ऐसे सेवा के चांस आते हैं, खुशी खुशी से किया जाए, बिल्कुल अपना समझ करके किया जाए और बाबा की याद में रह करके, इस सेवा से भी हमारा भाग्य बन रहा है। हम लोगों ने शुरू में जो सेवाएं की हैं, जब अमृत वेले का योग होता था उस समय मैं गर्म पानी की बाल्टियां कमरों में पहुंचाता था और जब मुरली क्लास चलता था तो मैं धोबी घाट करता था। तो मुझे लगता था कि इसमें उन्नति क्या है, हम तो अपनी उन्नति के लिए आए हैं। लेकिन देखा कि उससे दुआएं मिली, सेवा से बड़ों की दुआएं मिली, और जब फिर टाइम मिला, चांस मिला, तो योग भी किया, मुरली भी सुनी, पढ़ी, ऐसे नहीं मिस किया। लेकिन मान लो कोई कारण से सेवा करनी पड़ती है, तो सेवा में हमारी स्थिति डगमग न हो जाए, खुशी खुशी से श्रीमत समझ करके वो कार्य हम करें और करते हुए अपनी अच्छी स्थिति बनाएं, और फिर जब चांस मिलता है तो वो भी कर लें। कहीं ना कहीं ये भी हमारी स्थिति की एक परीक्षा हो जाती है। शुरू में होती है, लेकिन अगर कोई बहुत खुशी खुशी से करता है ना, तो वो स्थिति डगमग नहीं होती। स्थिति कोई मुरली सुनने से नहीं बन रही है। स्थिति के लिए अपने मन की स्थिति को देखना है, उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं आती है। कोई भी ऐसे हमने नेगेटिव संकल्प ले लिया, व्यर्थ संकल्प ले लिया, सेवा कर रहे हैं तो न मन सेवा में लग रहा है, न योग में लग रहा है, न बाबा की याद है। अगर खुशी से मिला चांस, सेवा आई है, कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं, अपना समझ के कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशन, अगर उस भोजन में या नाश्ते में या कोई भी काम में हमने अपने अच्छे वाइब्रेशन डाल दिए, तो जो उसको यूज करेगा, प्रयोग करेगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक तो सेवा ये हो गई, सूक्ष्म सेवा, उसकी दुआएं मिल गई, फिर हमारा योग सहज लग जाएगा। जी। परमात्मा कहते कि अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। कि कहेंगे हमको नहीं सेवा करनी, हमको तो योग करना है, हमारी अपनी स्थिति बनानी है। आप जा करके शरीर को बिठा दो, बाबा के कमरे में 2 घंटा 4 घंटा बैठ जाओ,
मन आपका भटक रहा है। जी। तो मन नहीं बैठा तो शरीर से बिठाने से आपको क्या प्राप्ति होगी? अगर मन की स्थिति अच्छी है तो सेवा में भी आप अपनी अच्छी स्थिति से बहुत अच्छा पुरुषार्थी बन सकते हो, योग कर बिल्कुल। सकते हो। लेकिन मन नहीं बैठा है और तन को बिठा दिया तो योग लगेगा ही नहीं, मन भटक रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी सेवा मिलती है सेवा करो, लेकिन सेवा में अपनी स्थिति को डगमग नहीं करो, उसमें मन को स्थिर रखो। परमात्मा कहते कि न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई प्रकार की जवाबदारी होती हैं सेवा की, और कई बार हम समझते हैं मैं ही जवाबदार हूँ, मुझे ही सेवा करनी है। हम कोई को साथी नहीं बनाते, हम अपनी सेवाओं को डिवाइड नहीं करते, हम सब बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर थक जाते हैं। फिर मन भारी हो जाता है कि मुझे क्या सेवा ही करनी है, मुझे स्थिति नहीं बनानी। तो परमात्मा कह रहे हैं नहीं, आप अपनी स्थिति पर ध्यान दे करके फिर सेवा करो, और इस स्मृति से करो कि करावनहार करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र इस शरीर को आगे कर रहे हैं, हाथ आगे कर रहे हैं, कराने वाला वो है। तो कोई भी बात आएगी तो आप थकेंगे नहीं, आपका बैलेंस बना रहेगा। स्वस्थिति और सेवा का जहाँ बैलेंस है वहाँ पर बहुत दुआएं मिलती हैं, बिल्कुल, और बहुत आनंदमय जीवन, ब्लिसफुल जीवन बन जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही रिफ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। ये बहुत अच्छी विधि है। जी। कई बार हम समझते हैं हम सेवा से इतना थक गए हैं, अभी सेवाएं छोड़ दें। बाबा कहते हैं नहीं, अगर आपने दिल से प्यार से करावनहार की स्मृति में रह करके कोई सेवा की और शरीर अगर थक भी गया तो बाबा मसाज कर देगा, वो ठीक कर देगा, क्योंकि बाबा की याद में वो शक्ति है जो आत्मा को रिफ्रेश कर देती है। बिल्कुल। और आत्मा अगर रिफ्रेश है, आत्मा खुशी खुशी में है, तो शरीर की थकावट अपने आप दूर हो जाएगी। बहुत सुंदर मिसाल दे रहे हैं बाबा कि आज थक जाता है शरीर तो सोचते हो दवाई ले ले, नींद करे। तो वो साइंस की शक्ति से अगर आपकी थकावट दूर हो सकती है तो क्या है, साइलेंस की शक्ति जिसमें परमात्म शक्तियाँ हैं, उससे आत्मा पावन बनती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, और आत्मा की शक्तियों का प्रभाव ही तो शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल। अगर आत्मा का योग बाबा से जुट गया, बाबा की दुआएं मिल गई, तो शरीर की थकावट तो अपने आप दूर हो जाएगी, तो जैसे मसाज हो जाएगी, थकान अपने आप दूर हो जाएगी। परमात्मा कहते कि किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें, एक है रहम और दूसरा है मतलब का रहम। कई बार रहम दिल आत्माएं किसी से भी कोई बुरा भी है, उसके प्रति बड़ा शुभ चिंतन करती हैं, जी। उसके प्रति घृणा नहीं आती है, बुरा कुछ गलत कर रहा है, न उससे नफरत है, न ईर्ष्या है, न घृणा है, न क्रोध आता है। ठीक है, इसके संस्कार है, इसकी कमजोरियां हैं, वो ठीक हो जाएंगी। तो बिल्कुल। रहम दिल आत्मा उसके प्रति बहुत शुभ चिंतन करती है, बहुत अच्छे शुभ संकल्प करती है, जिससे उसकी कमी कमजोरी समाप्त हो जाए। लेकिन कई बार हमारा किसी आत्मा से सूक्ष्म लगाव होता है, और फिर कहते हैं बेचारा ऐसा है इसलिए इसको मदद करनी पड़ती है। तो ये जैसे स्वार्थ का है लगाव, लेकिन हम लगाव के कारण उसको सहयोग देना चाहते हैं, उससे हम मिलना चाहते हैं, उससे हम बात करना चाहते हैं। तो परमात्मा कहता है ये जो रहम है ये नुकसान करता है, ये कहीं ना कहीं फंसा देगा। इसलिए मतलब का रहम, स्वार्थ वाला रहम आपको फंसाएगा। इसलिए इस पर बहुत अटेंशन देना। कई आत्माएं रहम दिल बनते बनते माया की चक्री में आ जाती है। ऐसा रहम दिल नहीं बनना। हाँ, जरूरत है, समझ रहे हो इसके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इन तीन बातों पर ध्यान दो। एक तरफ घृणा नहीं है उससे,
कोई भी प्रकार की उससे ईर्ष्या नहीं है, कोई भी प्रकार का उसके प्रति नफरत की, क्रोध की भावना नहीं। जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, हमारे अंदर रहम है, तो उसके प्रति बहुत शुभ चिंतक हैं, आगे बढ़े, उन्नति हो। अगर स्वार्थ है, लगाव है, बहुत अच्छा लगता है, फिर कमी कमजोरी देख करके हम उसको मदद करते हैं, तो वो हमसे ही फंस जाता है। और हम में जब फंस गया तो नहीं, कहीं ना कहीं नाम रूप की बीमारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। रहम भी मतलब का नहीं चाहिए, रहम भी निस्वार्थ चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता यानी लेने वाली है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। बस अब एक होता है कि बॉडी से लगाव और दूसरा है गुणों से लगाव। ये भी एक सूक्ष्म माया है, इसको दूर करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत सूक्ष्म गहरी माया है। कई बार हमारा कोई से दैहिक रूप में आकर्षण है, वो अच्छा लगता है, उसका चलना बोलना, उसका व्यवहार बहुत आकर्षित करता है, तो जैसे एक बॉडी कॉन्शियस का लगाव हो जाता है। लेकिन एक है उसकी विशेषताएं, वो हमें सहयोग दे रहा है, हमें साथ दे रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से हमें मदद कर रहा है हर बात में, तो परमात्मा कहता है उसकी विशेषताओं से आपको लगाव हो गया। उसके कारण कहीं पर भी आत्मा अटक सकती है और फिर उसके प्रति स्वार्थ भावना होती है, रहम होता है कि आत्मा और आगे बढ़े, इसको ये सब प्राप्तियां हो जाएं, उसको हम सहयोग दें, उसको मदद करें। लेकिन देने वाला दाता है, वो विशेषताएं जो उसके अंदर हैं, वो जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, प्रभु देन है, उसकी बजाय उस आत्मा के ऊपर हम आकर्षित हो रहे हैं। तो एक है देह की तरफ आकर्षित होना और एक है आत्मा की विशेषताओं की तरफ आकर्षित हो जाना। दोनों ही लगाव हैं और दोनों लगाव में अगर कोई रहम है तो परमात्मा उसको कहते हैं स्वार्थ है। और उस स्वार्थ के कारण आत्माएं कहीं न कहीं बाबा के सत्य मार्ग से वंचित हो रही हैं। इसलिए इस पर बहुत अटेंशन देना है कि कई बार हम दैहिक आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन विशेषताओं पर आकर्षित हो जाते हैं। ये बहुत स्नेही है, बहुत सहयोगी है, जो कहो हाजी करता है, सदा आज्ञाकारी है, और उसके ऊपर इतना फिदा हो जाते हैं जैसे और कोई है ही नहीं इसके सिवाय। लेकिन वो जो विशेषताएं उस आत्मा के पास हैं, वो देने वाला दाता कौन है, वो दिया है उसको, उस कारण से मुझे मदद कर रहा, सहयोग दे रहा। अपना स्वार्थ नहीं है, देने वाले की याद है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम माया के विभिन्न रूपों को समझकर बैलेंस की शक्ति से विभिन्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि कर्म और योग का बैलेंस रखने के लिए हमें सदा स्मृति में रखना है कि परमात्मा करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। परमात्मा ने कहा कि कर्म करते हुए कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना, इसको ही कहते हैं कर्मातीत अवस्था। परमात्मा ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बुरा करे, परंतु हमें कभी भी उसके प्रति घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं रखनी है, सदा सच्ची रहम की भावना रखनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। डबल रूप में करावनहार की स्मृति। बिना करावनहार के करनहार नहीं बन सकते। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह मालिकपन की स्मृति दिलाती है। इससे कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे। सेवा करते भी स्व पुरुषार्थ का अटेंशन। सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, देह के किसी भी भान का आकर्षण नहीं। रहम दिल बन सेवा करो तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही इमर्ज होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510,
डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।